श्री गुरुदत्त भगवान ने जब संन्यास लिया था तो वे तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पहले गोकर्ण महाबलेश्वर गए थे, लेकिन उन्होंने यही स्थान क्यों चुना? यहाँ पर ऐसा क्या है? एक कहानी सुनो। हाँ, एक महान तपस्वी ऋषि थे पुलत्स्य। उनकी पत्नी थी कैकसी। एक दिन वो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी उनका पुत्र दशानन वहां पर आता है और वो कैकसी से पूछता है कि तुम ऐसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा क्यों कर रही हो? तो कैकसी कहती है कि इसके पुण्य फल से मुझे शिवजी के साथ कैलाश पर निवास करने मिलेगा। दशानन कहता है, बस इतनी सी बात, मैं कैलाश को ही उठाकर लंका में लेकर आता हूँ। और वो सच में अपने 10 सिरों के बल पर कैलाश पर्वत को ही उठाने लगता है। तब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबाया और दशानन जमीन में धंस गया। उस पीड़ा के कारण उसके प्राण व्याकुल होने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए उसने महादेव के लिए शिव तांडव स्तोत्र का गान शुरू किया। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने दशानन को उसके रोने की वजह से रावण ये नाम दिया और उसे वरदान मांगने बोला। तो रावण कहता है कि प्रभु, मैं निरंतर आपकी ही भक्ति करता हूँ। उसी के बल से मेरे पास सोने की लंका है। स्वयं ब्रह्मदेव मेरे राज्य के राज ज्योतिषी है। मेरे पास कामधेनु है। सभी ग्रह मेरे अनुसार चलते हैं। यमराज भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अग्निदेव, वायुदेव, धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, ये सभी देवता मेरे अधीन हैं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ मेरे राज्य में निवास करो। तब महादेव रावण को अपना प्राणलिंग देकर कहते हैं कि तुम जहाँ पर भी इस लिंग की स्थापना करोगे वो स्थान दूसरा कैलाश कहलाएगा। और जब 3 साल तक तुम इसकी पूजा करोगे तब तुम अमर हो जाओगे। बस एक चेतावनी याद रखना, लंका पहुंचने तक इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। महादेव बड़े भोले हैं, उन्हें याद ही नहीं रहा कि श्री राम ने तो अवतार ही लिया है रावण के वध के लिए। और अगर ये पापी राक्षस अमर हो जाएगा तो वो पृथ्वी और स्वर्ग लोक को त्राहिमाम कराएगा। इस बात से चिंतित होकर सभी देवता गणेश जी के पास गए, क्योंकि वही तो विघ्नहर्ता है। तो गणपति बाप्पा ने एक बालक का रूप धारण किया और वो उसी रास्ते पर गए जहाँ से रावण आत्मलिंग को लेकर जा रहा था। सूर्यास्त हो रहा था और ये रावण के संध्या वंदन का समय था। जब रावण ने उस बालक को देखा तो उसने अपना आत्मलिंग उस बालक के हाथ में रखा और खुद संध्या वंदन के लिए बैठ गया। थोड़े ही समय में उस बालक ने मतलब गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। ये देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और शिवलिंग को जमीन से उठाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं उठा पाया। लेकिन उसके दबाव के कारण शिवलिंग को मरोड़ आया और उसका आकार गाय के कान के जैसा हुआ। इसीलिए वो स्थान गोकर्ण कहलाया। और क्योंकि वहाँ का शिवलिंग साक्षात शिव स्वरूप है, इसीलिए वो स्थान इतना पवित्र है।